अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जो हमने पहले पढ़ चुका है। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? जब भी हमें कुछ इस टाइप का दिखे तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये रूट को हटाने का। अब इस रूट को हम कैसे हटा सकते हैं? जब हम न्यूमरेटर को स्क्वायर बना सके। तो चलिए न्यूमरेटर को स्क्वायर बनाते हैं। अगर हम न्यूमरेटर को स्क्वायर बनाएंगे तो हमें 1 प्लस साइन थीटा से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, अगर हम न्यूमरेटर को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम वैल्यूज रखने के लिए, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो हमने 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखोगे कि न्यूमरेटर तो हमारा स्क्वायर हो गया जो हम चाहते थे, और डिनोमिनेटर में हमें मिला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। तो हमने उसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब हम इस होल क्वांटिटी को रूट के बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है। तो हमने इसे रूट के बाहर लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो कि अगर आप cos थीटा को दो टर्म्स में स्प्लिट करो, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जो कि आपको प्रूव करना था। तो हेंस ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, देन शो दैट 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा 5 के बराबर है। तो हमें 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 3 साइन थीटा का स्क्वायर यानी 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा यानी 30 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसे भी सिमिलरली स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 25 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब आप इस इक्वेशन को अगर खोलिएगा तो आपको मिलेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, हमने 9 कॉमन लिया तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। सिमिलरली 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा हमें 25 दे देगा, और हमारे पास प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि 34 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 9 प्लस 25 34, और फाइनली आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी आपके पास। और हमने एक्स वही वैल्यू लिया था जो हमें फाइंड करना था, यानी 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हमारे पास आंसर है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, हेंस सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1.5, फाइंड sin थीटा tan थीटा एंड sec थीटा। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 1.5 है। तो हमने क्या किया, हमने पहले tan थीटा की वैल्यू ले ली x। अब हमें पता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वैल्यू हमारी थीटा है, तो हमें पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने इसे x ले लिया और इसे 1 ले लिया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमने x ली थी तो ये आ गया x बाय 1 विच इज इक्वल टू x। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि अगर ये x है और अगर ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप सेक थीटा की बात करो x के टर्म्स में, तो आप सेक थीटा जानते हो कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बेस की वैल्यू है 1, तो आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन में अगर आप इसे पुट करो तो आपको मिलेगा x यानी tan थीटा प्लस sec थीटा विच वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1.5।
अगर आप इस x को इधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एक्सपैंड करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और फाइनली आपके पास इक्वेशन बच जाएगी 3x इज इक्वल टू 1.25। और अगर आप इससे x को सॉल्व करो तो x आ जाएगा आपके पास 0.4166। फाइनली आपको फाइंड करना था साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू। आप जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसे आप लिख सकते हो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हो कि x की वैल्यू ये है तो आप इसे यहाँ पुट करो तो ये आपको साइन थीटा की वैल्यू दे देगा। सिमिलरली टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x, और x की वैल्यू हमें पता है 0.4166 है, तो टैन थीटा हमें पता है कि 0.4166 होगा। और सेक थीटा हमें पता था कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप इस x की वैल्यू इधर पुट कर दो तो आपको सेक थीटा भी मिल जाएगा। If x is equal to sec theta minus tan theta and y is equal to cosec theta plus cot theta, then prove that xy plus 1 is equal to y minus x। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू है sec थीटा माइनस tan थीटा, और कोई एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि xy plus 1 की जो वैल्यू है वो y माइनस x के बराबर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्स वाई प्लस वन क्या देता है हमें अगर हम एक्स और वाई के बदले थीटा के टर्म्स में इक्वेशन बनाए। तो वो हमें मिलेगा, अगर आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा और टैन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको दिस वाज इक्वल टू एक्स, तो इसको हमने कलेक्टिवली लिख दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल सही, जो कि यहाँ पुट किया गया है। और y को हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सिमिलरली इसे यहाँ लिखा गया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल इसकी तरह। और उसमें फिर प्लस 1 किया गया है क्योंकि यहाँ पे भी किया गया था। अब अगर आप आगे बढ़ो फाइनली तो आप देखोगे कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने पे अगर आप इसे और मैनिपुलेट करो तो आपको इसको ब्रेक करने के बाद मिलेगा, अगर आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है हमने उसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर आप इसे फर्दर डिवाइड करो यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप देखोगे कि यहाँ एक स्क्वायर हटेगा और नीचे से साइन थीटा गायब, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ से कॉस थीटा जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टैन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा, जो कि यहाँ लिखा गया है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। और नेक्स्ट टर्म की अगर आप बात करो सिमिलरली स्प्लिट करने पे आएगा माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, अगर आप इन दोनों को स्प्लिट कर दो। अब आप इसे फाइनली खोलोगे तो आपको मिलेगा, आपको पता था पहले कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो है उसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें यानी इसे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यानी माइनस साइन ओपन करने के बाद माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और हमें पता था कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू y है और सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू x है। तो फाइनली ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाता है y माइनस एक्स, जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गया y माइनस एक्स के बराबर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो इस स्टेप से कि सपोज हमने इन ब्रैकेट्स को खोल दिया तो हमें मिला tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, हमने इसे ऐसे खोल दिया यहाँ पे।
और फिर फाइनली ऐसे से अरेंज किया माइनस साइन लेके, ताकि हमें स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y मिल जाए, जो कि था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को तो हमने साथ में ले लिया, और दूसरे वेरिएबल से हमने माइनस साइन कॉमन लेके इसे लिख दिया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और हमने देखा कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा की जो वैल्यू है वो x के बराबर है, तो ये हमें मिल जाता है y माइनस एक्स। हेंस सॉल्व्ड। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की। Here we see how the values of trigonometric function changes for negative or positive complex angles theta। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन एंगल्स की कि अगर हम कोई एंगल नेगेटिव ले लेते हैं या कॉम्प्लेक्स एंगल ले लेते हैं, जो कि जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ऐसे कुछ एंगल्स अगर हम लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा। हमने साइन थीटा पढ़ा था कि p बाई एच के बराबर होता है, पर यहाँ पे हमें दिया गया है साइन ऑफ माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, जहाँ पे ये एक डॉट है जिसका कोऑर्डिनेट लिया गया है x, y, और यहाँ एक और डॉट है जिसका कोऑर्डिनेट लिया गया है माइनस एक्स, y। अब अगर आप यहाँ गौर दें तो आपको दिखेगा कि ये भी r है और ये भी r है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर में लिया गया है तो ये थीटा है, और अगर हम इसे क्लॉकवाइज मेजर में ले तो ये माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, जब आप साइन ऑफ माइनस थीटा निकालोगे तो आप क्या लिखते हो? यहाँ पे अगर ये एंगल है हमारा तो ये है उसके लिए परपेंडिकुलर और ये है उसके लिए हाइपोटेन्यूस, और हमें पता है कि इसकी लेंथ जो है वो माइनस वाई के बराबर है, और ये हमारा r गिवन है। तो आप साइन ऑफ माइनस थीटा को लिख सकते हो माइनस वाई बाय आर। माइनस वाई बाय आर को आप फर्दर लिख सकते हो माइनस बाहर लेके होल इनटू वाई बाय आर। और आप जानते हो कि जस्ट ऊपर देखो तो ये साइन थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी वाई बाय आर। तो आप यहाँ लिख सकते हो वाई बाय आर को साइन थीटा। तो अल्टीमेटली साइन ऑफ माइनस थीटा हमें मिलता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम अपना नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं, जो कि है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये कैसे होता है? अब आप अगर देखो इधर तो cos ऑफ माइनस थीटा, यानी अगर आप माइनस थीटा वाले एंगल को लेके अगर आप cos डिफाइन करो तो आपको मिलेगा कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी ये इसका बेस है जो कि x डिस्टेंस है, यानी x लेंथ है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और जो इसका ये डिस्टेंस है वो है r। तो आप इसे लिख सकते हो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। अब जब आप पॉजिटिव एंगल की बात करो यानी प्लस cos थीटा वाले की, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि जो cos थीटा आएगा वो भी हमारा x यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी x बाय आर ही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो फाइनली कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर है। तो ये थ्योरम भी बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने tan ऑफ माइनस थीटा की। अगर आप देखो यहाँ पे कि tan ऑफ माइनस थीटा, tan थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अगर माइनस थीटा एंगल की बात करें तो ये है उसका परपेंडिकुलर और ये है उसका बेस, तो वो आएगा आपका tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। अगर आप सिमिलरली पॉजिटिव tan थीटा की बात करो तो वो आएगा हमारा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये है हमारा y जो कि है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस इस एंगल थीटा के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। अब आप देख सकते हो कि tan ऑफ थीटा हमारा y बाय एक्स है, और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, जो कि हमारा tan ऑफ माइनस थीटा के बराबर है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली जब आप इनका रेसिप्रोकल्स लेते हो यानी 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा जो कि हमारा कोसेक ऑफ माइनस थीटा के बराबर है, तो हमें मिल जाएगा कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। वैसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा सेक थीटा के बराबर होता है,
यानी 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू सेक ऑफ माइनस थीटा, वो हमारा सेक थीटा के ही बराबर होगा क्योंकि वो कॉस थीटा के बराबर होता है। और सिमिलरली दोनों साइड इधर भी अगर आप रेसिप्रोकल ले लो तो आपको मिलेगा कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एंगल्स की। यानी ये जो एंगल हमें अंदर दिया गया है वो है कॉम्प्लेक्स एंगल, जो कि है 90 माइनस थीटा। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की क्या वैल्यू होती है। हमने यहाँ दिया गया है कि ये एक एंगल थीटा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो यहाँ की कोऑर्डिनेट्स y, x हो जाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा है। अच्छा, हमें पता है कि एक क्वाड्रेंट एक 90 डिग्री एनक्लोज करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी डैश एम डैश एक्चुअली, तो आप इस एंगल को देख सकते हो कि ये जो एंगल आएगा हमारा, अगर ये थीटा है तो इसे 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल एंगल हमारा 90 है। इसीलिए अगर आप इसी तरह देखो, अब हमें फाइंड करना है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी साइन ऑफ दिस एंगल हमें फाइंड करना है। आप यहां से देख सकते हो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो है x, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब अगर हम ट्रायंगल OPM की बात करें तो वहां पे हमें पता है कि ये एंगल थीटा है। अच्छा, तो यहां से हमें साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की क्या वैल्यू मिलती है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम बात करें साइन थीटा की तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है और उसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो वही है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो लेंथ अलोंग y है, यानी y एक्सिस के बराबर यानी y। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूनिट हमारी x है और ये हमारा y है। ओके, अगर आप इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालो, यानी इस थीटा एंगल को लेके cos निकालो, तो ये लेंथ होती है हमारी x, ये y, और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि cos थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कॉस थीटा के बराबर है। हेंस ये प्रूव होता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब सिमिलरली हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को भी प्रूव कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है। अब अगर आप कॉस डिफाइन करो तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ जानते हो कि बेस का लेंथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है यानी y यूनिट्स, तो ये y है, और हाइपोटेन्यूज हमें पहले से पता है कि वो एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू देखो तो वो भी आपको मिलेगी y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो होगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये पता चलेगा कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली जब हम tan थीटा निकालेंगे, यानी tan ऑफ 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो हम sin ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वो आएगा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर, और cos थीटा अपॉन sin थीटा में पता है कि cot थीटा के बराबर होता है। हेंस ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब हम देख लेते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
सबसे पहले तो हम यहाँ एक एंगल बनाएंगे जो कि 90 प्लस थीटा के बराबर हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। अगर आप देखो कि ये एंगल हमारा थीटा है, ये भी एंगल हमारा थीटा है, ओके, और हमारा ये एंगल जो है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री एनक्लोज करता है और ये ऑलरेडी थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हमें दिया गया है कि ये एंगल भी थीटा है। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि हमें एक एंगल चाहिए जो कि है हमारा 90 प्लस थीटा के बराबर, यानी ये एंगल है 90, ये एंगल पूरा हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ओके, तो अब हम प्रूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप देख सकते हो कि ये थीटा है और ये भी थीटा है। ये होना चाहिए एक्चुअली माइनस थीटा, क्योंकि इसे हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हेंस ये हो गया हमारा माइनस थीटा। अब ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है और सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये माइनस थीटा है तो ये एंगल हमारा ऑटोमेटिकली बन जाता है 90 प्लस थीटा। ओके, अब अगर आप इसे सॉल्व करो, यानी हमें ये पता करना है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब जब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की हम बात करेंगे तो इस एंगल के लिए हम देखेंगे कि ये है इसका परपेंडिकुलर और ये है इसका हाइपोटेन्यूस। तो आप देख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ ऑफ वाई एक्सिस है, यानी x अपॉन जो इसका हाइपोटेन्यूस है, सपोज हमने उसे r ले लिया है। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो तो आप इधर देख सकते हो कि जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होती है। तो बेस यानी यूनिट लेंथ अपॉन x कोऑर्डिनेट, यानी ये है हमारा x और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस जो कि r के बराबर है, तो ये भी हमारा x बाय r के बराबर हो गया। हेंस आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल का जो cos थीटा है वो इस ट्रायंगल के साइन ऑफ 90 प्लस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा गया है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली आप कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इस ट्रायंगल के लिए निकालो इस एंगल के लिए, तो आपको मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी माइनस वाई बाय आर। और अगर इस ट्रायंगल का आप साइन थीटा निकालो तो वो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी वाई बाय आर। तो आपको फाइनली मिल जाएगा कि कॉस थीटा होता है वो हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ हमें मिला था माइनस वाई बाय आर और यहाँ हमें मिल रहा है प्लस वाई बाय आर। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। आप फाइनली दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करिएगा तो आपको मिलेगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा के बराबर। अब हम देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन में कि ये जो एंगल है हमारा थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा है, पर ये जो एरो से बनाया गया है ये एंगल तो हमारा 180 माइनस थीटा होगा। और अगर आप ट्रायंगल लो तो आप यहाँ देख सकते हो कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यानी इस एंगल के लिए आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमें पता है कि y के बराबर है, यानी ये लेंथ हमारा y के बराबर है, और जो हाइपोटेन्यूस है हम उसे r ले लेते हैं सपोज, तो हमें मिलता है साइन थीटा y बाय आर के बराबर। और फाइनली अगर आप साइन थीटा इस ट्रायंगल में निकालो, यानी ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के लिए हमें पता है कि ये है हमारा हाइपोटेन्यूस जो कि y के बराबर है और ये हमारे r के ही बराबर है। तो आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस y बाय आर के ही इक्वल है। तो आप लिख सकते हो फाइनली कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप इस cos ऑफ 180 माइनस थीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा यानी इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस की जो वैल्यू है हमारी माइनस एक्स के बराबर है, दिस इज माइनस एक्स,
एंड हाइपोटेन्यूस इज आर, तो आप लिख सकते हो माइनस एक्स बाय आर। और जब आप कॉस ऑफ थीटा निकालोगे तो वो हमें मिलेगा एक्स बाय आर, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप इससे कह सकते हो कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होता है ये। और फाइनली जब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा आपको माइनस tan थीटा के बराबर मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 180 माइनस थीटा कॉम्प्लेक्स एंगल लेके। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे जो हमने पढ़ा। प्रूव दैट साइन ऑफ माइनस 420 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 660 डिग्री इंटू साइन ऑफ 330 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा यानी साइन ऑफ माइनस 420 डिग्री माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, यानी माइनस बाहर ले लिया एंगल के और उसे लिख दिया साइन ऑफ 420 के बराबर। पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे हम इस पे। और cos ऑफ 390 को 390 ही रहने दिया है। और फिर cos ऑफ माइनस थीटा को cos थीटा के बराबर लिखा है, यानी cos ऑफ माइनस 660 को cos 60 डिग्री के बराबर लिखा है। और sin 30 को sin 330 के बराबर ही लिख दिया है। अब आप 420 को ब्रेक करिएगा तो आपको मिलेगा 90 इंटू 4 यानी 360 प्लस 60 डिग्री। और 660 को अगर आप ब्रेक करिएगा तो आपको फिर वही मिलेगा, यानी 90 इंटू 4 360 प्लस 300 डिग्रीज। और 300 डिग्रीज को आप लिख सकते हो तो आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो हमारा पहला सवाल है प्रूव दैट sin of minus 420 into cos of 390 degree plus cos of minus 660 into sin of 330 degree is equal to -1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि sin of minus 420 को हम माइनस ऑफ sin 420 लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से कि sin of minus थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा के बराबर होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो हमने इसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। और फिर फाइनल और फिर cos ऑफ 390 को 390 रहने दिया। फिर cos ऑफ माइनस थीटा हमें पता है कि cos थीटा के ही बराबर होता है, तो हमने cos ऑफ माइनस 660 को cos 660 के बराबर लिख दिया और sin ऑफ 330। अब हमने साइन ऑफ 420 डिग्रीज को लिखा है साइन ऑफ 90 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री के बराबर, यानी 90 इंटू 4 का मतलब हो गया कंप्लीट 360 डिग्री और फिर प्लस 60 डिग्री के बराबर। और cos ऑफ 390 डिग्रीज को हमने लिखा है 90 इंटू 4 प्लस 30 डिग्रीज के बराबर, यानी पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद जब सेम वैल्यू आ गई और उस पर फिर 30 ऐड कर दिया है। सिमिलरली हमने cos ऑफ 660 डिग्री को लिखा है cos ऑफ 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री। 90 को हमने एक चक्कर लगाया और फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच के हमने प्लस 30 डिग्री और कर दिया तो 660 डिग्री मिल गया। और फिर साइन ऑफ 330 डिग्री को लिखा है हमने साइन ऑफ 90 इंटू 3 यानी 3 क्वार्टर्स तक चक्कर और फिर प्लस 60 डिग्री। हम जानते हैं कि कंप्लीट 1 राउंड लगाने के बाद हमारे वैल्यू सेम होने लगते हैं, यानी साइन ऑफ 90 इंटू 4 प्लस 60 को हम सीधे साइन 60 लिख सकते हैं और cos ऑफ 90 इंटू 4 प्लस 30 को हम cos 30 लिख सकते हैं। अब अगर हम cos ऑफ 90 इंटू 7 प्लस 30 की बात करें तो हमें पता है कि 90 इंटू 7 होता है हमारा 90 इंटू ये तो हुआ 90 इंटू 4 और फिर इसमें 3 बार और यानी 1 2 एंड 3, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस पे जब हमने प्लस 30 डिग्री किया है यानी और यहाँ पे 30 डिग्री ऐड कर दिया तो ये है हमारा 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो ये है हमारा 60 डिग्री। तो हम 30 डिग्री को प्लस में लिखने के बदले हम इसे माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही किया है, हमने इसे लिख दिया है cos ऑफ माइनस 60 डिग्री। और जब इस वाले टर्म की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 90 इंटू 3 किया गया है, यानी 3 क्वार्टर्स मूव किया गया है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर। अब उस पे और 60 डिग्री ऐड किया गया है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हो जाएगा हमारा इधर 60 डिग्री ऐड करने पे, तो ये हो गया हमारी 60 डिग्री।
तो यहां से हमें मिल गया कि ये हमारा 60 डिग्री, जो कि हमने 60 डिग्री एक्स्ट्रा चला था, तो ये अगर 90 डिग्री है टोटल, तो ये हमें मिल जाता है 30 डिग्री। तो इसे हम साइन ऑफ -30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ -30 डिग्री माइनस ऑफ साइन 30 के बराबर होगा, और इसे अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 30 को साइन ऑफ 90 माइनस 60, और जो थीटा है वो कि 60 के बराबर है, वो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा फाइनली हमारा माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री के बराबर, जिसे यहाँ पे लिखा गया है। और जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली थी वो थी हमारी कॉस ऑफ -60 डिग्री के बराबर। हम जानते हैं कि कॉस ऑफ -60 कॉस 60 के बराबर होता है, और इसे फाइनली अगर हम साइन में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर। हेंस हमें मिल गया है यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री। अब हमें साइन 60 की वैल्यू पता है हमारे टेबल से कि वो √3/2 के बराबर होती है, और ये है माइनस साइन, तो माइनस √3/2। कॉस 30 की भी वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। अगर आप इसे सब मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो आपको मिलती है -1, जो कि हमारे RHS के बराबर है। हेंस ये प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। Prove that cos of 90 plus theta into sec of minus theta into tan of 180 minus theta upon sec of 360 minus theta into sin of 180 plus theta into cot of 90 degree minus theta is equal to -1 के बराबर होता है। हमें ये प्रूव करना है। अब अगर आप सॉल्यूशन पे जाओ तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा के बराबर, जो कि हमने पहले पढ़ा था। सेक ऑफ माइनस थीटा हमारा सेक थीटा के ही बराबर होता है प्रॉपर्टी से, तो उसे वैसे ही लिखा गया है। और tan ऑफ 180 माइनस थीटा को माइनस tan थीटा लिखा गया है, जो हमने पहले पढ़ा था। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे सेक ऑफ 180 प्लस अंडर ब्रैकेट 180 माइनस थीटा, ऐसा लिखना बिल्कुल सही है इसे। अब हम जानते हैं कि सेक ऑफ 180 प्लस जो ये थीटा की वैल्यू है वो हमेशा सेक माइनस सेक थीटा के बराबर होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। इस पे हमने दिया है प्रूव दैट cos ऑफ 90 प्लस थीटा इंटू सेक ऑफ माइनस थीटा इंटू टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन sec of 360 degree minus theta into sin of 180 plus theta into cot of 90 minus theta is equal to -1। हमने न्यूमरेटर पे पहले बात की है, यानी cos of 90 plus theta हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है प्रॉपर्टी से। sec of minus theta sec थीटा के बराबर होता है विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, जो हमने पहले पढ़ा है। और tan of 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो ये हुई हमारी न्यूमरेटर की बात। अब अगर हम डिनोमिनेटर पे चलें तो हमें सबसे पहला टर्म दिया है sec ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। sec ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। ये वैल्यू अगर हमारी फाई है, एक दूसरा वेरिएबल, एक दूसरा एंगल, तो हमारा sec ऑफ 180 डिग्री प्लस फाई होता है माइनस ऑफ sec फाई के बदले, और हमारी फाई की वैल्यू थी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम उसे वहां लिख देते हैं। अब जब हम sec ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो वो हमारा फर्दर माइनस ऑफ sec थीटा के बराबर होता है प्रॉपर्टी से। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस माइनस यानी प्लस ऑफ sec थीटा। तो इस sec थीटा को यहां लिखा गया है। अब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की अगर बात करें तो वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है हमारे प्रॉपर्टी से। और कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो वो tan थीटा के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा कि tan थीटा और ये tan थीटा -1 टाइम्स जाएगा, सेक थीटा जाएगा, और माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा। तो ये फाइनली आपके पास -1 ये वाला बच जाएगा, which is equal to RHS. Hence
प्रूव्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये 360 डिग्री को ब्रेक करने वाली थी, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे सीखा था। Show that sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree up to sin square 90 degree is equal to 9 into 1 by 2। हमें यहाँ प्रूफ करना है कि इसका सम जो है वो 9.5 के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सारे स्क्वायर टर्म्स हैं। तो हमने क्या किया कि इन टर्म्स में, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इसमें एक टर्म साइन स्क्वायर 85 डिग्री भी आया होगा। अब जब आप साइन स्क्वायर 85 डिग्री को चेंज करिएगा कॉस के टर्म्स में, तो आप उसे क्या लिखिएगा? उसे आप लिखिएगा साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 5 डिग्री। बिल्कुल सही। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हमें पता है कि वो कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री के बराबर। तो हमने इसे लिख दिया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हमने लिखा है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। सिमिलरली साइन स्क्वायर 80 डिग्री आएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री को हमने लिखा है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। तो वो आ गया हमारा ये। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे तो 50 डिग्री तक आप 50 को 40 पे कन्वर्ट करोगे और वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अच्छा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री के पास कोई दूसरा पेयर नहीं है, तो उसे हम एज इट इज रहने देते हैं। और साइन स्क्वायर 90 के भी पास हमारे पास कोई दूसरा पेयर नहीं है, तो हम उसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। आप यहाँ देखोगे कि ये टोटल 8 टाइम्स हमारे पास सम के टर्म है, और ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री सेपरेट है और साइन स्क्वायर 90 डिग्री सेपरेट है। अच्छा, हमें ये पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इस कन्वर्जन का सिर्फ यही मतलब था कि हमें ये थीटा की वैल्यूज सेम करनी थी, और फाइनली उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी लगा के उसे 1 करना था। ये था हमारा मोटिव, जो कि हमने अचीव कर लिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 टाइम्स 1 लिखा गया है, दिस इज 8 टाइम्स। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर 45 की डिग्री वैल्यू होगी 1/√2 का होल स्क्वायर, और साइन 91 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, और इसे जब आप ऐड करोगे तो ये 19.5 आ जाता है। तो हेंस प्रूव्ड। एंगल कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसे वैसे ही कन्वर्ट करते हो जिससे आपका इक्वेशन सॉल्व हो सके। Show that tan 1 into tan 2 up to tan 89 is equal to 1। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये 1 से लेके 89 तक जा रहे हैं, और जो 45th वाला है यानी tan 45 है वो सेपरेट है। आप जानते हो कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो आप tan ऑफ 89 डिग्री को लिख सकते हो tan ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री, और इसे फाइनली आप लिख सकते हो कॉट ऑफ 1 डिग्री। बिल्कुल सही। अब जब आप इसे आप कॉट ऑफ 1 डिग्री लिखोगे, तो आप इसे अगर tan के साथ मल्टीप्लीकेशन में लोगे, यानी tan 1 इंटू कॉट 1, और कॉट 1 हमें पता है कि ये फाइनली 1/tan 1 के बराबर होता है, उसके रेसिप्रोकल के बराबर। तो अगर आप दोनों तरफ tan 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको 1 मिल जाएगा। ऐसे ही वो सारे पेयर्स जिनमें tan 2 इंटू कॉट 2 करोगे तो वो भी 1 के बराबर आएगा, tan 3 इंटू कॉट 3 भी 1 के बराबर आएगा। ऐसे ही करते करते tan 44 इंटू कॉट 44 भी 1 के बराबर आएगा, और फाइनली आपके पास मिडिल टर्म यानी tan 45 रह जाएगा। tan 45 की वैल्यू हमें पता है कि 1 ही होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू n टाइम्स ये हमेशा 1 ही आता है, हेंस प्रूफ कि ये 1 के बराबर होगा।